और उसके बाद ई कॉमर्स सबसे पहले क्या है, उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, उसके बाद जो है ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है, और जो है अमेजोन क्या चीज़ है, उस पर हम कैसे जो है वो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो है वो हम काम कैसे कर सकते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, तो लेक्चर अपना फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ई कॉमर्स का जो है वो आगे ऑब्जर्वेशन क्या है। ई कॉमर्स को अगर हम देखें तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इसको अगर हम सिंपली अल्फाज में देखें कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स वो चीज़ होती है जो यानी कि हम इंटरनेट पे अपनी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, उसे हम ई कॉमर्स कहते होते हैं। ये जो फाइल है पीपीटी की, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करवा दूंगा, वो आपको मिल जाएगी। तो जो है वो तकरीबन अराउंड अबाउट 2 बिलियन के करीब जो है वो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं। ई कॉमर्स बेसिकली है क्या? ई कॉमर्स ये चीज होती है कि लोग जो है वो फिजिकली नहीं, जो है वो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बाय इंटरनेट कनेक्शन के जरिए जो है वो अपनी चीजें जो है वो सेल कर रही होती हैं, उसे जो है वो ई कॉमर्स कहते होते हैं। तो सिंपल अल्फाज में यही है कि इंटरनेट पे अपनी चीजें जो है वो सेल करना ई कॉमर्स कहलाता है। सेकंड जो है वो हम चलते हैं, वो होगा व्हाट इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो क्या होती है? तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम जो है वो एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें हम अपना स्टोर बना सकते हैं, यानी कि इंटरनेट पे हम अपना स्टोर बना सकते हैं। लाइक जैसे हम अमेजोन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं बहुत से लोगों ने यहाँ पे स्टोर बनाए हुए हैं अपने। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो उन्होंने हम जो है वो एक कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, ग्लव्स कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है वो ओवरव्यू आपको नजर आ रहा है, ये इस पे हम प्रॉपर काम करेंगे। इसी पे जो है वो आगे ट्रेनिंग चलेगी इंशाल्लाह। मैं इस पूरी वेबसाइट का आपको गो थ्रू कर दूंगा कि आप इस पे कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले तो हम छोटा सा बेसिक ही जो है वो स्टार्टअप लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ग्लव्स का आप देख सकते हैं कि लोग सेल कर रहे हैं। तो हम ऐसे ग्लव्स देखते हैं जो कि पाकिस्तान में हमें आम आम से यानी कि ना हम देखते हैं कि वो आम लाइफ में भी यूज होते हैं। जैसे कि ये ग्लव्स हैं। तो अब जिस बंदे ने इसको अपलोड किया हुआ है, तो वो बंदा क्या कर रहा है, ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है। तो अमेजोन अब हमारे पास क्या है, अमेजोन हमारे पास है ई कॉमर्स की वेबसाइट, यानी कि उस बंदे ने इस पे अपना वेब जो अपना वेब स्टोर है वो बनाया हुआ है। यानी कि वो अमेजोन पे बैठ के अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसको सेल कर रहा है, उसको जो है वो हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहते होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो पाकिस्तान में आजकल फेमस है वो है दराज। दराज जो है वो, अब जाहिर सी बात है अमेजोन के सामने तो वो एक छोटी सी है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रही है, लेकिन अमेजोन जो है वो तकरीबन 252 कंट्री में जो है वो ये फैला हुआ है, और इसके बिलियन की तादाद में कस्टमर है। तो आप देख सकते हैं कि अमेजोन पे हम सिंपली अपना जो है वो प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करते हैं। ये हमारे पास अमेजोन का सेलर सेंट्रल होता है, जिसपे जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करते होते हैं। तो इसको यानी कि ये एक वेबसाइट है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक वेबसाइट है, ये हमारे पास एक स्टोर है। यहाँ पे जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। तो हम सिंपली आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो उम्मीद है कि आपको ई कॉमर्स और जो है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट का जो है वो नॉलेज थोड़ा बहुत आ गया होगा कि हम इसका ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जो है वो जाहिर सी बात है। कोई बंदा आपसे पूछेगा तो आप उसे ये नहीं कि मैं अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, उसे आप कहेंगे कि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं ई कॉमर्स का काम कर रहा हूँ। क्योंकि अमेजोन पे तो मुख्तलिफ काम होते हैं ना, अगर हम देखें तो अमेजोन पे बहुत से काम होते हैं, सिर्फ यही चीज़ नहीं, आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट नहीं काम कर सकते। तो इसके अलावा भी फर्दर जो है वो टास्क अमेजोन पे होते हैं, क्योंकि अमेजोन की वेब सीरीज आ जाती है, एपीआई अमेजोन आ जाती है। तो ये जो ई कॉमर्स है ये उन चीज़ों से हटके है। तो बेसिकली आपको दो चीज़ें पहले समझा दी, ई कॉमर्स और जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो
हम पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स में बिजनेस की टाइप्स होती है, तो होती तो बहुत सी टाइप्स है, यानी कि तकरीबन कम से कम 8 से 10 टाइप्स है, लेकिन वही टाइप्स हम पढ़ेंगे जो हमारे जो अमेजोन के रिलेटेड होंगे, जो हमारे कोर्स के रिलेटेड होंगे। सिर्फ 2 टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। पहली टाइप जो होती है B2C होती है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। मीन दैट इसको हम सिंपली अल्फाज में ये कह लेते हैं कि एक बिजनेस कोई बंदा खोल के बैठा है, वो अपने कस्टमर को जब वो प्रोडक्ट देता होता है, उसे हम B2C कहते हैं। मीन दैट बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि आप जो है वो कस्टमर को जो है वो आपके कस्टमर जब आप मीन दैट के जैसे फैसलाबाद में आप कपड़े की दुकान खोल लेते हैं, वहां पे आप जो दुकान खोलते हैं वो बिजनेस है आपका, तो जो कंज्यूमर होंगे वो कस्टमर वगैरह जो आएंगे वो आपको जो है वो उस बिजनेस को हम क्या कहते हैं, B2C कहते होते हैं। इसी तरह हम जो है वो फर्दर आगे आ जाते हैं। जो इसकी सेकंड टाइप है वो हमारे पास होगी B2B। मीन दैट कि बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस अब क्या होती है? बिजनेस टू बिजनेस ये होती है कि आप जो है वो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है जो अली बाबा के नाम से मशहूर है। अगर हम देखें तो ये वेबसाइट है जो बेसिकली B2B करती है, जिसे हम बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। बिजनेस टू बिजनेस वो चीज होती है जैसे कि हम होल सेल में कोई बंदा प्रोडक्ट लेके बैठा है, तो जो बंदा उससे बाय करेगा वो भी होलसेल में करेगा। जैसे कि अब एक मैन्युफैक्चरर है जो एक चीज को बना रहा है, जैसे अब कोका कोला है, कोका कोला बन की और जगह से आ रही है, लेकिन जो सेल है वो कहाँ से हो रही है? मुख्तलिफ एजेंसी से। तो वो क्या करते हैं, पहले जो मैन्युफैक्चरर से जो है वो होलसेल में प्रोडक्ट को ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो B2C करते हैं, यानी कि वो फिर उसमें से जो है वो एक एक बोतल को सेल करते हैं, जैसे वो हिसाब किताब है उसको जो है वो उस सिस्टम को हम B2B कहते होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है वो आपको समझ आ गई होगी। मैं अगेन बता देता हूँ, B2C वो होता है कि जब एक बिजनेसमैन जो है वो या एक बिजनेस जो है वो कंपनी वो कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट देती है। तो B2B वो होता है जो बिजनेस टू बिजनेस होता है। जैसे कि अमेजोन, अब इसको हम अपने कोर्स की तरफ लेके चलते हैं। जैसे अपन देख लेते हैं, ग्लव्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आपने दो जो है वो वेबसाइट को जरूर याद रखना है, एक अली बाबा को और एक अमेजोन पे। अमेजोन का आपको मैं सिखा दूंगा, इस पे आगे फर्दर वेरिएशंस होती हैं। जैसे कि अमेजोन जो है वो मुख्तलिफ, अब जारी सी बात है अमेजोन USA में भी काम कर रहा है, UK में भी काम कर रहा है, तो इसको कैसे ओपन किया जाता है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम ग्लव्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे हम सोर्सिंग करना सीखेंगे अली बाबा से। तो अभी तो हम बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि जो है वो B2B का। ठीक हो गए, तो यहाँ पे आप जो है वो ग्लव्स हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे देखो, इन ग्लव्स को जब हमने अमेजोन पे काम करना है, तो हमने जो चीज यहाँ पे हंट की, वो हंट किया होता है प्रोडक्ट को सर्च करना। जाहिर सी बात है, अगर हम यही तो नहीं कि हमारे माइंड में जो चीज है वो हम सेल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अमेजोन पे हम जब सेल करते हो तो उसके हम प्रोडक्ट के स्टेट वगैरह चेक करते होते हैं बेसिकली, कि क्या वो उसका सर्च वॉल्यूम वगैरह है जो वो ठीक है, क्या उसमें जो है वो कोई मसला तो नहीं है उस प्रोडक्ट का। तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। एक फाइल फर्दर जो है वो हमारा तीसरा लेक्चर जो है वो इस कोर्स का इसी चीज के मुतल्लक होगा, प्रोडक्ट सर्च के बारे में। तो B2B हो गया, यानी कि अब हमने चाइना से प्रोडक्ट मंगा के UK या USA में भेजनी है। उसके बाद भेजने के बाद हमने अमेजोन पे जो है वो उसको सेल कर देना है। तो यहाँ पे जो है वो अगेन मैं स्टार्टअप से आपको दोबारा बता देता हूँ ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है, जिसमें हम यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट पे अपने प्रोडक्ट सेल करते होते हैं। लोग जो है वो जाहिर सी बात है बाय करते हैं, ऑनलाइन बाय करते हैं। जैसे कि हमारे पास अमेजोन है, तो अमेजोन जो है वो आप देख सकते हैं कि एक तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और लोग पाकिस्तान में बेसिकली अभी इसकी सेलिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो ये सेलिंग शुरू कर देगा। लेकिन जो है वो USA, UK, कनाडा ऐसे यानी कि जो कंट्री है
तो उनमें ये अपनी सेल कर रहा है। तो इसको जो है वो हम ई-कॉमर्स कहते हैं। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट जो बेसिकली अमेज़न ही है हमारे पास, तो उसपे जो है वो अपना अमेज़न जो है वो अपना बनाते होते हैं, अपना स्टोर वगैरह जो है वो बिल्ड करते होते हैं, लाइक दराज़ है, अमेज़न है, ईबे वगैरह है। तो हमने आगे बढ़ा है बी टू सी, जो होता है यानी कि कस्टमर तक रीच करता है बिजनेस जो होता है, और उसके बाद बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस होता है, यानी कि एक बिजनेस जो है वो एक बिजनेस तक रीच करता है, मीन दैट कि होलसेल में दूसरा बंदा उससे प्रोडक्ट बाय करता है। तो अब जो है वो हमारे पास फर्दर चीज़ें आ जाएँगी, इसके बेनिफिट क्या है ई-कॉमर्स के, अगर कोई बंदा यानी कि अमेज़न पे काम शुरू करना चाह रहा है या फिर ई-कॉमर्स का काम शुरू करना चाह रहा है, तो अब ज़ाहिर-सी बात है उसे ये बेनिफिट का तो पता हो, या फिर हम एज़ अ बीए जब उसको अपने क्लाइंट को बताएँगे तो वो कहेगा कि हमें अमेज़न का बेनिफिट बताओ, ई-कॉमर्स का बेनिफिट क्या है, वो बताओ। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है इसका बेनिफिट कि हमें जो है वो फिजिकल शॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती होती। मीन दैट कि जैसे कि हमने अमेज़न पे अभी ये बंदा बैठा है, इसे फिजिकल शॉप इसकी कोई मैटर नहीं करता कि इसकी शॉप है नहीं है। तो बस जो है वो हम सिंपली अपने अकाउंट पे जाएँगे, वहाँ पे जाके जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी उसको जो है वो हम यहाँ पे आके अपने पास लिस्ट कर देंगे। तो लिस्ट करने के बाद जो भी होगा ना, यानी कि हमें फिजिकल शॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़ाहिर-सी बात है जब फिजिकल की जो है वो शॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उससे हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएँगे। मीन दैट कि इसका हमारे पास तो कोई खर्चा नहीं हमें उठाना पड़ेगा। तो दूसरी जो पॉइंट है वो ऑफर्स ग्लोबल मार्केटिंग रीच, मीन कि आप जो है वो जब ई-कॉमर्स पे काम करते हैं तो आपके पास ग्लोबल कस्टमर होते हैं, यानी कि पूरी दुनिया के लोग आपसे बाय कर सकते हैं, आपका स्टोर को विज़िट कर सकते हैं। अब जैसे हम लगा लेते हैं लाहौर में अगर हमारा स्टोर है, एक मोबाइल्स की शॉप है, तो सबसे पहले तो हमें फिजिकल शॉप खोलनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो हमारी ग्लोबल रीच नहीं होगी, सिर्फ जो है वो नेशनल रीच होगी, मीन के नेशनल भी नहीं, ओनली सिटी रीच होगी, मीन के एक शहर के लोग ही आपके पास जो है वो आएंगे। तो इसके बाद जो है वो थर्ड पॉइंट पे हम आ जाएंगे, प्रोवाइड्स द ईज ऑर्डरिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन। मीन दैट कि ये कि लोग जो है वो आपसे ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करते हैं। अब जो है वो फिजिकली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिंपली अब जिन्हें ग्लव्स चाहिए होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करके उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते होते हैं। अच्छा, तो इसके बाद जो है वो मिनिमाइज्ड एक्सपेंसिव, ज़ाहिर-सी बात है, तो जो है वो मिनिमाइज़ एक्सपेंसिव सबसे पहला मेन चीज़ यही हो जाएगी कि हमें जो है वो फिज़िकल शॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिज़िकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसके अलावा जो डेकोरेशन वगैरह की जाती है तो वो भी हमें जो है वो ज़रूरत, उस चीज़ का खर्चा वगैरह जो है वो इसमें नहीं होगा। सिंपली अपना जो स्टॉक है वो अपने पास रखेंगे और प्रोडक्ट जो है वो सेल करने लग जाएँगे। अच्छा, तो इसके बाद जो है वो अवेलेबिलिटी 24, तो जो है इसका इस पॉइंट का मेन थिंक ये है कि हम जो है वो अपने प्रोडक्ट को 24 घंटे सेल कर सकते हैं। अब जैसे कि ये बंदा है तो अगर जिस एरिया से ये है वहाँ पे बेशक 12 बज जाए, बेशक 1 बज जाए, लेकिन इसकी दुकान हमेशा 24 घंटे खुली है। हालाँकि फिज़िकली ऐसे नहीं होता, वहाँ पे हम महदूद 8 घंटे या 9 घंटे ओपन करते होते हैं अपनी शॉप को, लेकिन जो है वो हम ई-कॉमर्स पे ऑनलाइन जो है वो हम 24 घंटे अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन रख के सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम फर्दर आगे आ जाते हैं हाई बिज़नेस ग्रोथ। ज़ाहिर-सी बात है जब आप जो है वो एक सिटी में सेल करेंगे, उसके बाद जब आप एक ग्लोबल रीच करेंगे, ग्लोबल मार्केटिंग करेंगे उस चीज़ की, तो आपकी जो आपके पास जो है वो कस्टमर ज़्यादा होंगे, उससे जो है वो आपके बिज़नेस की जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट कैन अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट डू फॉर यू। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट सिंपली होता क्या है? तो उसके बाद जो है वो फर्दर मैं बता दूँगा कि इसके जो है वो टास्क आप अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट करता क्या-क्या होता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये होगी कि अमेज़न जो होता सॉरी जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो किसी भी वेबसाइट को, किसी भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट को हैंडल करता होता है। मीन दैट कि एक बंदा है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है अमेज़न पे,
तो अब उसे काम वगैरह नहीं पता, मोस्टली को काम नहीं पता होता, मोस्टली लोगों को जो है वो काम पता होता है, लेकिन जो है वो उनके पास टाइम नहीं होता, इन्वेस्टमेंट उनके पास होती है। वो चाहते हैं कि जी हम जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करें, वो जो है वो फिर हमारा जो है वो काम करेगा। अच्छा, तो हम देख लेते हैं कि जो है वो फिर इस तरह जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते होते हैं लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, फिर जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट उनके अकाउंट को डील करते होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक अकाउंट है, तो यहाँ पे ये एक अमेजोन का सेलर सेंटर है। इस पे जो है वो आप देख सकते हैं, कोई बंदा ये अब मुझे कहेगा कि जी आप जो है इसको हैंडल करो, इस पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो, मेरी मैं इन्वेस्ट करता हूँ और काम आपने करना है। तो जो है वो इसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते होते हैं। इसके लिए हमें एक तो फायदा ये होता है, हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती होती जब हम वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर जो है वो इस कोर्स को आप अच्छी तरह सीख लोगे तो इंशाल्लाह आप अमेजोन पे खुद भी काम कर सकते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, सारी उम्र हमने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ही काम नहीं करना, हमने जो है वो एज अ सेलर भी काम करना है। जब जो है वो स्टार्ट में अपना सारा जो है वो आप गो थ्रू हो लेते हैं, तो आप जो है वो इसके अप्स एंड डाउन्स अमेज़न के जान लेते हो। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर आपके पास जब इन्वेस्ट होगी, तो आप जो है वो इस पे अमेज़न पे काम कर सकते हैं। मोस्टली मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे साथ जो है वो हम मिलके एज़ टीम जब काम करते हैं, तो उन्होंने जो है वो कुछ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट भी है, और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो खुद अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुके हैं, जो अमेज़न पे है, वो काम कर चुके हुए हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे आगे आ जाते हैं कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के टास्क क्या होते हैं हमारे पास। तो सिंपली हमारे पास 5 से 6 टास्क होते हैं जो हम इंशाल्लाह इस कोर्स में कवर अप करेंगे। जो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट करता होता है ना, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का सबसे पहला काम जो होता है वो प्रोडक्ट रिसर्च को करना होता है। और प्रोडक्ट रिसर्च होती क्या है बेसिकली, जब हम अमेज़न पे आएंगे, अमेज़न पे आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास हर्ब ग्राइंडर हम ले लेते हैं। एक्चुअली हर्ब ग्राइंडर एक जो है वो प्रोडक्ट है जिसमें हम जो है वो ग्राइंड करते हैं ना चीज़ों को। मीन के जो तम्बाकू वगैरह होता है ना, उनको जो है वो हम ग्राइंड करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये अब जाहिर सी बात है बहुत से लोग इसको सेल कर रहे हैं, तो लेकिन इसमें अब मसला ये आएगा हमारे पास कि इसका जो है वो कंपटीशन वो हमारे पास बहुत ज्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से जो है वो जिसकी वजह से हम इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि जो है वो इसमें पहले ही बहुत से लोग बैठे। तो इसको जो है वो अब वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट बहुत से टूल्स के जरिए जो है वो प्रोडक्ट को फाइंड करता होता है। मीन के हम अपने क्लाइंट को कहेंगे कि भाई आप ये चीज सेल करो, आपको इसका जो है वो अमेजोन पे ज्यादा फायदा होगा। तो उसके जो है वो कुछ क्राइटेरियाज वगैरह होंगे, वो मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। इस पे हम प्रॉपर जो है वो एक एक दो दो लेक्चर रखेंगे हर टॉपिक पे। उस पे अब प्रोडक्ट रिसर्च पे हमारे इंशाल्लाह 2 से 3 लेक्चर होंगे, उससे जो है वो आपको कम्प्लीटली गो थ्रू हो जाएंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च होती क्या है, उसमें जो है वो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसको जो है वो हम प्रोडक्ट कौन सी हमें चूज करनी चाहिए, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिनको जो है वो हम लॉन्च अमेजोन पे नहीं कर सकते, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिनके लिए हमें जो है वो चाहिए होता है सर्टिफिकेट वगैरह। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है, प्रोडक्ट में हमने फाइंड कर लिए, उस बंदे को कह दिया कि भाई आप जो है वो ये प्रोडक्ट सॉरी। अच्छा, ही तो प्रोडक्ट सोर्सिंग पे हम आते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट सोर्सिंग वो चीज होती है जैसे कि हम एक प्रोडक्ट सॉरी एक्चुअली तबीयत का मसला है तो। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है वो हम आ जाते हैं अलीबाबा पे। प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है वो हम मुख्तलिफ वेबसाइट से करते होते हैं, वो भी हम बताएंगे, लेकिन मेन जो वेबसाइट है हमारे पास वो हम करते होते हैं चूज अलीबाबा पे। अब अलीबाबा बेसिकली हमारे पास है क्या, अलीबाबा एक्चुअली एक ऐसी वेबसाइट है जिससे हम जो है वो होलसेल की चीजें बाय कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली कुछ चीजें जो है वो चेक करवा देता हूँ अलीबाबा पे।
अब जैसे कि ग्लव्स है, हम ग्लव्स को ही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ग्लव्स पे हम आ जाएंगे, ऐसे ग्लव्स जो पाकिस्तान में सेल हो रही है। तो ये जो ग्लव्स हैं ये आजकल ये पाकिस्तान, तो मीन के आजकल ये पाकिस्तान में ब्लू कलर की हो रही है ना, तो उससे इसमें जो है वो ब्लू कलर में ये सेल हो रही है। इसको अगर हम चेक करना चाहेंगे, प्राइस इसकी क्या है, 0.06, ये तो, या फिर हम ये प्राइस लगा लेते हैं 0.08। ठीक है, तो ये अगर हम डॉलर से पाकिस्तानी रुपीज में निकालें तो ये मेरा ख्याल है ये 8-10 रुपए का बनेगा। तो आप देखिए कि 8-10 रुपए का वो एक प्रोडक्ट अली बाबा से बाई करके पाकिस्तान में भी हम जो है वो इसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। तो इसके मुख्तलिफ साइज है, यहाँ पे आप साइज वगैरह चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ये जो दस्ताने है ना, ये मेरा ख्याल है 100 से 150 के तो मिल रहे होंगे इजिली। अगर हम ये किसी माल वगैरह से लें तो वो इजिली 250-300 के तो मिलेंगे ही। तो यहाँ पे ये आप ग्लव्स चेक कर सकते हैं। तो ये जो है वो हम सोर्सिंग करते होते हैं, फिर प्रोडक्ट को मंगा के अपनी दुकान पे अमेजोन पे लगाते होते हैं। तो इसी तरह चाइना से फर्दर जो है वो इसके लिए एक प्रोसेस होता है सोर्सिंग, जाहिर सी बात है उसके कोई क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट होती है कि हम जो है वो डील कैसे करेंगे सप्लायर से, प्रोडक्ट को कैसे मंगाएंगे, किस तरह ऑर्डर किया जाता है, किस तरह जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचती है, क्या उसके खर्चे वगैरह होते हैं। तो ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग वो चीज होती है, अब हमने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, प्रोडक्ट चाइना से मंगवा भी ली, उसके बाद हमने करना है उसे अमेजोन सेलर सेंट्रल पे लिस्ट करना है। तो जैसे कि ये हमारे पास आ गया हमारा सेलर सेंटर, यहाँ पे अब हमने प्रोडक्ट को अपनी को अपलोड करना है। तो इसके लिए मुख्तलिफ एसईओ वगैरह इसकी की जाती होती है प्रोडक्ट की। तो एसईओ क्या होती है, एसईओ मीन कि उसको हम प्रोडक्ट को कैसे रैंक करना होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन के हम कीवर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, कीवर्ड्स को कैसे हम जो है वो फाइंड करते हैं, और जो है वो उसके बाद एक फाइल बनाई जाती है, उस फाइल को हम कैसे बनाते होते हैं। तो ये वो सारा प्रोसेस अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट ही करता होता है। उसके बाद है पीपीसी। अब पीपीसी जो है पे पर क्लिक, वो क्या चीज है, पीपीसी वो चीज होती है। अब जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो हम आ जाते हैं यहाँ पे अमेजोन पे आने के बाद हम आते हैं हर्ब ग्राइंडर पे। एक प्रोडक्ट है, हर्ब ग्राइंडर पे आने के बाद हम आएंगे यहाँ पे, आप देखें स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ये जो स्पॉन्सर लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग या फिर पे पर क्लिक, पीपीसी कैंपेन्स इसे हम कहते हैं। जो वर्चुअल असिस्टेंट का काम वो होता है, वो भी इंशाल्लाह हम जो है वो इस कोर्स में सीखेंगे। जो फर्दर जो भी यानी कि इंशाल्लाह मुश्किलात आएंगी वो हम इस कोर्स में कवर अप करेंगे कि इस कोर्स का बेसिकली कि हमें जो है वो इससे क्या फायदा होगा ना, हम अमेजोन पे कैसे काम करेंगे, प्रोडक्ट सर्च, सोर्सिंग, लिस्टिंग, एसईओ, पीपीसी। कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग कहते हैं कि जो है वो ऑनलाइन काम करना, ऑनलाइन पैसे कमाना मुश्किल है, नहीं। आपको जो है वो कम से कम भी 1.5 से 2 मंथ चाहिए होते हैं। 2 मंथ आप जो है वो बेसिक से स्टार्ट कर लें, मेरे कोर्स के साथ ही आप स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आप जो है वो मेरे कोर्स के दौरान ही जो है वो आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो है वो आपके साथ मुख्तलिफ ट्रिक्स जो है वो शेयर करूंगा, जिससे जो है वो आप क्लाइंट कैसे ले सकते हैं, उनके साथ वर्क कैसे करेंगे, जो भी यानी कि सीन होगा वो इंशाल्लाह फर्दर आपके साथ चलेंगे। अच्छा जी, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपका आज ये वाली स्लाइड के मतलब कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।